I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी अदालत के सरबराह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नायब इसाकदार, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, बिलावल जरदारी भुट्टो समेत वफाकी वज़रा और आला ओहदेदार शरीक। जस्टिस मुसरत हिलाली का आईनी अदालत की जज बनने से इनकार। अदालत के 6 में से 3 जजों ने हल्फ उठा लिया। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालिफत। एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल की भी मंजूरी। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। पार्लियामेंट के इख्तियार पर इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जजेस आज शेर व शायरी कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट ने तरमीम की तो उनकी गैरत जाग गई। कैंगरू कोर्ट के जजेस फैसले दे रहे थे तो किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि उनको फैसला करना होगा, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं। ये फैसला नहीं करेंगे तो तारीख फैसला कर देगी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट्स फुल कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किलात के खात्मे के लिए तजवीज़ रूल्स में मुशावरत की गई, जबकि मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा करवा दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं फैसल राठौर एक पढ़ा लिखा नौजवान है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरी आवाम की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगी। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल इस्तेमाल न करने का हुक्म। लॉन्ग मार्च करने के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। अदालत ने रेड पिटीशन की समाअत के बाद करार दिया कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से बातचीत नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा अफगान रजीम दहशतगर्दी पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक इजाफे का खदशा। पेट्रोल 1 रुपये 96 पैसे सस्ता होने का इम्कान। डीजल 9 रुपये 60 पैसे फी लीटर महंगा होगा। उगरा तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करेगा। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.53% इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.15% रिकॉर्ड की गई।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबा पंजाब में 1.65 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर। ज़राई जामिया मुल्तान के तालिबा और तालिबात भी महकमा ज़राअत के हमरा काश्त बढ़ाने के लिए गंदम उगाओ मुहिम का हिस्सा बनेंगे। महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि सैलाब की वजह से ज़मीनें वक्त पर मुयस्सर हैं। किसान हर वक्त गंदम की काश्त कर सकेंगे। मुल्की ग़िज़ाई किफ़ालत के मिशन को पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। बागों के शहर की फजा बदस्तूर आलूदा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 472 हो गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 700 से भी तजावुज़ कर गई। शहरियों का स्मोक के बायस खुली फजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। आंखों में जलन महसूस होने लगी। FIA लाहौर का बैंकिंग फ्रॉड और मालियाती जराइम में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। लाखों रुपए के मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस कमर्शियल बैंक के 2 मुलाजमीन समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। झंग में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम ने 19 साला बेटी और 40 साला बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात थाना कोतवाली के इलाका मोहल्ला हसनाना में की गई। मुलजिम को आलय कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियाँ। सहयूनी फौज के गजा सिटी, बैतुल्लाह और खान यूनुस पर फ़िज़ाई हमले। गोलाबारी से मुतादिद इलाके लरज़ उठे। मगरबी किनारे में इजरायली फौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। इजरायली फोर्सेस की मगरबी किनारे पर घर घर तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी। नेशनल गेम्स को कामयाब करेंगे। इंतजामात में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नेशनल गेम्स से मुतालिक मज़ार क़ाइद से निकाली गई मशहद बेली की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल गेम्स की पहली ट्रॉफी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद डोनेट की थी। इन गेम्स के बाद कराची भर से वही शहर हो जाएगा जिससे सबसे ज़्यादा नेशनल गेम्स हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेल जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। अबरार अहमद और वसीम जूनियर की वापसी। दुनिया भर में ज़ियाबती से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ज़ियाबती तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों में से 1 करोड़ अफराद मर्ज में मुब्तला हैं। माहिरीन के मुताबिक जल्द तशख़ीस न होने के बायस पेचीदगियाँ जन्म लेती हैं। इस इलाके ने बहुत तरक्की की है। हमारे सब पाकिस्तानियों को ये अपील है कि वो स्वात आए। यहाँ पुरअमन लोग हैं और पुरअमन फ़िज़ा है और ख़ूबसूरत मौसम है। और सर्दी हो या गर्मी, सवात सयाहों का पसंदीदा मकाम। हसीन वादी का हर मौसम दिलकश और हर मंजल दिल को लुभाता है। ठंडे मौसम में बर्फबारी देखने और गर्मी में सर्दी की हिद्दत महसूस करने चले आते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।